तो संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग, बड़ी संख्या में छात्र जो है बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं। तो आज के सेशन में हम बीपीएससी एग्ज़ाम को डिकोड करने जा रहे हैं। इसके सिलेबस को, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो और साक्षात्कार से लेकर के सभी आयामों पर एक विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। और हम ये प्रयास करेंगे कि जो बच्चे बिहार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे वो पूरे सिलेबस को अच्छे से समझें और तैयारी की दिशा में आगे बढ़ें। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है बीपीएससी में, क्या उसमें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, या फिर ई ऑप्शन जो आपका आयोग का है, क्या ये अपने आप में एक निगेटिव मार्किंग है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और मैं एक आपका ट्रेंड एनालिसिस भी बताऊंगा कि 63वीं बीपीएससी से लेकर के अब तक क्या ट्रेंड एनालिसिस है जब से पाठ्यक्रम आपका अपडेट हुआ है। तो एक बार पहले हम बारीकी से पूरे सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस के साथ क्रम से जो है हम लोग समझेंगे बीपीएससी के अन्य जो आयाम हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेश्चंस भी आपको एक दो दिखाऊंगा। इसके अलावा देखिए, बीपीएससी को लेकर के लगातार आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यूअस मैं लेकर के चल रहा हूँ, चाहे स्टेट स्पेशल की हों और आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का जो हमारा डेडिकेटेड मंच है, जिसमें आपका एप्लीकेशन भी है और यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। करंट अफेयर्स से लेकर के जीएस से लेकर के स्टेट स्पेशल से लेकर सारी चीज़ें। और जो बीपीएससी का एप्लीकेशन है आपका आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का, आज़ाद आईएएस एकेडमी का, एग्ज़ाम इंडिया का, जहां पर भी बच्चे जुड़े हुए हैं बीपीएससी के कोर्सेज पे, वहां पे पूरा कंप्लीट सिलेबस के आधार पे पूरा का पूरा कोर्स आपका कवर करवाया गया है। तो उसके बारे में भी मैं आपको सूचना बाद में दूंगा। सबसे पहले बीपीएससी के पाठ्यक्रम को लेकर के, जितने बच्चे संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन वैसे आयोग के द्वारा यहाँ पर भी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और साथ में बिहार लोक सेवा आयोग, बस यहाँ पे ज़रूरी ये है कि बिहार राज्य के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तब जा कर के बात बनेगी। तो चलिए हम लोग पाठ्यक्रम को समझते हैं, परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका पूरा का पूरा सेक्शन है, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इन दोनों को आधार बना करके जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियल साइट से ही मैंने पाठ्यक्रम उठाया है, आप लोग भी देख सकते हैं, या फिर मैं इस पाठ्यक्रम को आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ये पाठ्यक्रम आप वहाँ से ले सकते हैं या आयोग की साइट से भी सीधा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात देखिए, एग्ज़ाम के 3 चरण हैं इसमें, जैसा कि आईएएस में है या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में होता है। पहला है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम है और तीसरा है आपका इंटरव्यू का प्रोसीजर। इसके बाद फाइनल लिस्ट आती है और फाइनल लिस्ट से ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, बीपीएससी की बात करें तो अभी ट्रेंड पुराना ही है, मतलब जैसे अन्य आयोगों ने अपने पाठ्यक्रम को अपग्रेड किया है, पिछले 65वीं बीपीएससी से ही लगातार एक सुगबुगाहट चल रही थी कि शायद आयोग अपने पाठ्यक्रम को चेंज करेगा। अब जो भी कारण रहे हों, बीच में चुनाव भी हुआ था, चाहे जो भी कारण रहे हों, अभी तक आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में अपग्रेडेशन नहीं की है, वही पाठ्यक्रम है। आने वाले समय में हो सकता है कि पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिले। यदि पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिलता है तो पाठ्यक्रम निश्चित तौर पे आपका संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम के तर्ज पे जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए चांसेस ज़्यादा हैं। अब बीपीएससी में सबसे पहली बात, जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे अभी के लिए। इससे पहले यूपीपीसीएस में भी नहीं होती थी, लेकिन फिर से निगेटिव मार्किंग वहाँ पर यूपीएससी के ट्रेंड पे आ गई है। तो अभी तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आने वाले समय में निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये भी आप संभावना समझिएगा। संभव है कि निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिले। आने वाले 68वीं या 69वीं बीपीएससी में कोई ना कोई चेंज जरूर करेंगे और निश्चित तौर पे चेंज होना ही है। पाठ्यक्रम चेंज होगा, क्योंकि अभी पाठ्यक्रम देखा जाए तो समसामयिक परिदृश्य में जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, उन लोक सेवा आयोगों में बीपीएससी का पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है। तो अब निश्चित तौर पे समसामयिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को विस्तारित जरूर किया जाएगा। तो अभी हम मौजूदा पाठ्यक्रम को देख रहे हैं, जब अपग्रेड होगा तो मैं अपग्रेडेड पाठ्यक्रम भी आपको बता दूंगा। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी 2 घंटों की होगी, ठीक है, जिसमें से समान अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा 150 मार्क्स का। केवल एक ही प्रश्न पत्र है समान अध्ययन का, केवल एक ही प्रश्न पत्र। बाकी में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न पत्र है जो मार्क्स है 150 मार्क्स का ये
रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन होगा और फिर आपका सिंगल क्वेश्चन होगा। यहाँ पे एक ई ऑप्शन का कॉन्सेप्ट है। अन्य सभी आयोगों में केवल 4 ऑप्शन होते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग ने 5वां ऑप्शन जोड़ दिया। और मेरा मानना यह है कि निगेटिव मार्किंग से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज कर देगा आपको विकल्प। और इस विकल्प में आयोग ने अपने बचाव के लिए बहुत बेहतर जो है एक ऑप्शन बनाया है, जिसमें लिखा हुआ उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब यदि एक से अधिक सही होते हैं तो ई सही हो जाएगा, और इनमें से कोई यदि सही नहीं होता तो ई सही हो जाएगा। कई बार आयोग ने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जिन क्वेश्चन में ऑप्शन स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन में बहुत सारे वेरिएशन है। इसके बावजूद भी बच्चों ने ई ऑप्शन लगाया, लेकिन आयोग ने नज़दीकी कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया। तो आयोग अभी भी मतलब ई ऑप्शन देने के बावजूद भी डिबेटफुल काफ़ी सारे प्रश्न निकल के आते हैं। तो इनसे भी बचाव कैसे करेंगे, इसको लेकर के भी मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम एक बार पाठ्यक्रम को देखेंगे, चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चर्चा हो रही थी इस पूरे पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर के कि आपको 150 मार्क्स का पूरा ये पेपर होगा। ये तो आपका प्रीलिम्स का पैटर्न इन्होंने बताया। ठीक है, वहीं पे मुख्य परीक्षा में जो भी होगा, मुख्य परीक्षा आपकी लिखित होगी, और लिखित परीक्षा के तौर पे यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्रम से आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जितनी भी रिक्तियाँ होंगी टोटल, उन रिक्तियों का 10 गुना मेंस में जो है आपका चयनित किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे स्पष्ट करके लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी, जो रिक्तियाँ होंगी। मान लीजिए 200 रिक्तियाँ होती है तो मेंस के लिए 2000 बच्चे चुने जाने की संभावना है। ठीक है, इतनी जो है बच्चे कम से कम लिए जाएंगे। अब देखो बहुत सारी रिजर्वेशन कोटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बार यूपी पीसीएस नहीं बोला था कि हम 18 गुना लेंगे, पहले 13 गुना कर दिया था यूपी पीसीएस ने, फिर 18 गुना का प्रॉमिस किया और लिया कितना, 11 गुना लिया। तो मतलब कि आयोगों का ये जो लिखा हुआ है ना कितना गुना लेंगे, इसका कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम अनुपालन इसका किया जाता है। और फिर नहीं होता तो फिर निश्चित तौर पर चीज़ें विवादित में चली जाती हैं। तो यहाँ पे रिक्तियाँ इन्होंने बताया कि हम टोटल रिक्तियों का 10 गुना मेंस में चयनित करेंगे। और इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा जो आपका है, मुख्य परीक्षा में 2 लिखित प्रश्न पत्र हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर भी रखा है इन्होंने हिंदी का। हिंदी का जो पेपर है ये पूरी तरीके से क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, हिंदी का प्रश्न पत्र जो है क्वालिफाइंग है। ये आपका जो है समान हिंदी है, 100 नंबर का होगा। सिर्फ इसमें 30 नंबर लाने हैं, ये अनिवार्य है। यदि आप इसमें नहीं लाएंगे तो आगे की दोनों कॉपियां जमा नहीं होंगी, और इसके कोई भी मार्क्स इसके नहीं जुड़ेंगे, इसमें कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो समान हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका क्या क्या पाठ्यक्रम है मैं अभी आगे बताऊंगा। जीएस पेपर 1 जो है 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का जीएस पेपर 2 है, और 300 मार्क्स का आपका एक ऐच्छिक विषय है जो कि 300 मार्क्स का होगा। एक वैकल्पिक विषय भी आपको रखना होगा। तो आपका 900 मार्क्स का मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा का पैटर्न कितना है, 900 मार्क्स, 900 मार्क्स का। तो 300, 300 और 300। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया हिंदी में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है 30% आपको लाना होगा इसमें प्रतिशत। और ये मेधा निर्धारण में इसका जो है गणना नहीं की जाएगी, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो आपके 900 मार्क्स की मुख्य परीक्षा है, जिसमें एक वैकल्पिक विषय भी आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है। वैकल्पिक विषय की लिस्ट दी गई है। टोटल 37 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आयोग ने दिए हैं। इन्हीं 37 में से एक कोई चुनना है। ठीक है, इन्हीं 37 में से कोई एक चुनना है। लगभग कोई ना कोई आपका यहाँ पे वैकल्पिक विषय निकल आएगा, नहीं तो जीएस के सेक्शन से कोई ना कोई बच्चा ले ही लेता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी है आपकी, देखिए लगभग अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी, पाली, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, मैथिली, ये सारे हैं। भोजपुरी भी सम्मिलित होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है कृषि, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान और बाकी ये जितने सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, ये सारे वही ऑप्शनल है। 300 नंबर का ये आपका पूरा इसका है। ठीक है, इसके बाद ये आपका तीसरा जो सेक्शन है वो है आपका इंटरव्यू का। 900 मार्क्स तो वो हो गए आपके, 900 मार्क्स प्लस आपका 120 नंबर और जोड़ देते हैं, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1020। ये आपका जो है कंप्लीट 1020 अंकों पर आपकी सूची तैयार होगी, लिस्ट तैयार होगी, फाइनल लिस्ट, जो आपके चयन के स्वरूप को तय करेगी कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। जो भी कट ऑफ होगी, जो भी चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों को लेकर के
ध्यान में आपको रखना है। तो ये तो हो गया आयोग का जो पैटर्न है एग्जाम का। 3 पैटर्न बताए गए, पहले पीटी क्वालिफाई करना है, पीटी के बाद फिर मेंस में जाएंगे, मेंस आपका लिखित है और सिलेबस इतना भारी भरकम नहीं है जितना भारी भरकम सिलेबस अन्य लोक सेवा आयोगों में या फिर आपका यूपीएससी में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अभी बीपीएससी के लिए, और यही कारण है कि इस बार लोग भर गए बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगातार जो है, जहां जस्ट डबल जैसे 6 लाख 7 लाख बच्चे फॉर्म भरने लग गए। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या बिहार में बीपीएससी में पहली बार जो है ये देखने को मिली है कि लोगों को लगा कि आईएएस का इतना बड़ा पाठ्यक्रम पढ़ते रहते हैं, अब कम से कम थोड़ा सा प्रयास कर लें तो बीपीएससी निकल जाएगा, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन ये लगता है, लगने और होने में अंतर है। आयोग का स्तर अपने आप में बहुत अच्छा है, मेरा मानना यही है कि इसको आप हल्के में लेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा बस एक चीज़ का दुख होता है कि आप इतने बड़े आयोग हैं, इतने बड़े सिलेबस को तैयार कर रहे हैं, सिलेबस कहाँ से अच्छा लग रहा है, पीटी का सिलेबस इन्होंने लिखा है। अब आप पढ़ेंगे, भाषागत एरर भी है, कोई भी पढ़ेगा उसको क्या मोटिवेशन मिलेगा कि किस आयोग की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आयोग में देखिए पीटी का सिलेबस कैसे लिखा इन्होंने, सामान्य विज्ञान, ठीक है, लिखने बाद क्या लिखता है, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान। क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास। तो चलो एक टॉपिक यहाँ से दिख रहा है कि सामान्य विज्ञान का टॉपिक ये पूछना चाहते हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ से निकल के आ रहा है करंट अफेयर्स का टॉपिक, कि करंट अफेयर्स पूछना चाहते हैं। तीसरा टॉपिक इनका निकल रहा है भारत का इतिहास का टॉपिक। तो 3 टॉपिक निकल आए। इसी के साथ बिहार भी आपका जुड़ा होगा, तो बिहार स्पेशल तो है ही है। देखो बिहार की अर्थव्यवस्था भी निकल आई यहाँ से, बिहार का इतिहास भी निकल आया। तो चौथा टॉपिक आपका बिहार निकल आएगा इसमें, बिहार। चौथा टॉपिक आपका बिहार निकल आएगा। 5वां टॉपिक क्या निकल आएगा, सामान्य भूगोल निकल आएगा 5वां टॉपिक यहाँ से। अब यहाँ पे देखो बिहार यहाँ पे भी है, तो बिहार इसी चौथे टॉपिक में सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 के बाद 6वां टॉपिक है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के बाद 7वां टॉपिक है अर्थव्यवस्था। 7वां टॉपिक है अर्थव्यवस्था। तो अब देखिए मेन टॉपिक कितने हो गए, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों टॉपिक इसमें सम्मिलित होंगे। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स आएगा। इसके बाद आपका भारत का इतिहास, इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों टॉपिक हैं। इसके बाद आपका बिहार कंप्लीट। बिहार को बहुत होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ना है। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, सब कुछ आपका सम्मिलित है, ठीक है। आज़ादी के पश्चात बिहार, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो बिहार को आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और बिहार से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी इतिहास की विषय वस्तु है और बिहार इसमें भी पूछा जाएगा। तो ये टोटल आपके जो हमारे पास टॉपिक निकल के आ रहे हैं 7 टॉपिक हैं। 8वां टॉपिक आपका मेंटल एबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथ के भी क्वेश्चन इसमें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलेबरेट किया कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना। सामान्य विज्ञान में दैनिक अनुभव वाले प्रेक्षण संबंधी विषयों को जोड़ा जाएगा। सामान्य विज्ञान की जानकारी, परिबोध, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विषय पूछे जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, पढ़ना सब कुछ है, डिटेल से पढ़ना है। हल्के से पढ़ने से ये एग्जाम भी निकलेगा नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम इतना आसान नहीं है। तो ये तो आपका पीटी का मामला है। मेंस में आप देखेंगे तो मेंस में भी पाएंगे। तो मेंस में जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका देखिए हिंदी में बता रखा है कि हिंदी में क्या कराएंगे हम। पहले एक निबंध लेंगे, वैसे हिंदी 30 मार्क्स ही लाना है, केवल 100 में 30 ही लाना है, ठीक है। तैयारी तब भी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आप यदि 30 की तैयारी करके जाएंगे तो 20 भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें निबंध आपको लिखना आना चाहिए, 30 नंबर का निबंध आएगा। व्याकरण 30 नंबर की, वाक्य विन्यास 25 नंबर के और संक्षेपण आएगा, ठीक है। तो अभी हिंदी का सिलेबस भी बहुत हार्ड नहीं है जैसे यूपी पीसीएस वगैरह में है। तो ये आपका जो है 30 नंबर, 100 नंबर का आपका हिंदी है, जिसमें एक क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी आपका मेंस में है। देखो मेन उद्देश्य क्या है आयोग का, अल्टीमेट गोल क्या है, क्योंकि जितना बिहार के लोक सेवा आयोग को मैंने देखा है कि बिहार की प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है। जितने भी क्वेश्चन आपके मेंस में लगभग आते हैं, बिहार को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं कि बिहार से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को। और यही जरूरी भी है किसी भी लोक सेवा आयोग को लेकर के। इंडिया से भी क्वेश्चन अब पूछने लगा है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है, लेकिन बिहार आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको बिहार राज्य के बारे में एक व्यापक और विस्तृत जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक जो है आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहला समान हिंदी का पेपर था। अब देखो 2 पेपर आपके हैं, समान अध्ययन के 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। इसमें 3 टॉपिक हैं आपके और इसमें 3 टॉपिक हैं।
ठीक है, 3 टॉपिक हैं, 8 टॉपिक प्रीलिम्स में थे, ठीक है, 8 टॉपिक प्रीलिम्स में थे मैथ के साथ, मैथ भी जोड़ दें तो। और ये आपके समान अध्ययन में पहला आपका देखिए इतिहास, यहाँ पे भारत का आधुनिक इतिहास और कल्चर, कल्चर में फिर सारा कंप्लीट प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक तीनों का कल्चर यहाँ पे ये जुड़ गया। इसके बाद दूसरा आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है और तीसरा आपका मैथ का टॉपिक है, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये मैथ का टॉपिक है आपका, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये वाला सेक्शन जो है समान अध्ययन पेपर 2 जो आपका पूछा जाएगा, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है और साइंस एंड टेक है, प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु है। ये 3 जो है टॉपिक इसके अंतर्गत है, 3 टॉपिक समान अध्ययन पेपर 1, 3 टॉपिक समान अध्ययन पेपर 2। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट करके लिखी हुई हैं कि आधुनिक भारत में क्या पूछा जाएगा। देखिए बिहार स्पष्ट लिखा हुआ है, जितना मतलब हर जगह पे बिहार संदर्भ आपका जरूर मिलेगा। इतिहास भारतीय संस्कृति अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य, लगभग 1850 19वीं शताब्दी का मध्य यही होता है, से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे, ठीक है। स्पष्ट नहीं किया लेकिन पढ़ना आपको पूरा ही है। बिहार का आधुनिक इतिहास के संदर्भ में पश्चात सिद्धा प्रौद्योगिकी, शिक्षा, है ना, आरंभ विकास में पूछ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या थी, ये प्रश्न मुक्ता, संताल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1947 का भारत छोड़ो आंदोलन में पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो मौर्य काल तथा पाल काल की कला, पटना कलम, चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन, ये सारा मैथ का सेक्शन है आपका। डेटा एनालिसिस से लेकर के सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक। और बाकी यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार सब जगह राजनीतिक व्यवस्था, ओवरऑल जो 8 पिलर मैंने निकाले हैं इसके, कुछ ये हैं 8 पिलर। ये 8 पिलर प्री मेंस दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम यदि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को और जोड़ दे तो ये 8 पिलर हैं टोटल। इतिहास आपका डिटेल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिहार राज्य विशेष बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, भूगोल बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, राज्य व्यवस्था डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान और हिंदी। यहीं पर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यदि कर लें, साइंस एंड टेक भी कर लें तो इतना मिला करके आपका ये पूरा सिलेबस है। और इसमें मैथ जोड़ दीजिए, नवा टॉपिक है आपका मैथ। ये है बिहार का आपका कंप्लीट सिलेबस, ये टॉपिक हैं आपके। अब देखो एक बार इनका ट्रेंड देखते हैं। पढ़ना तो देखो सारा कुछ है, और पढ़ना जब सारा कुछ है तो कम से कम एक बार जब आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो रफली आइडिया ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे ये पूरा ट्रेंड है जो मैंने इसका निकाला है कि क्या स्थिति है आयोग की, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से इसको लेकर के चलना चाहिए, और 67वीं बीपीएससी के लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। 67th बीपीएससी आपका है, फिर इसके बाद 68 है, जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि अब आने वाले समय में आपका 67th है, फिर 68 पड़ेगा, 69 पड़ेगा, हर साल के लिए अलग अलग है, तो सबको लेकर के चलना है। इतिहास से देखिए आपके क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। इतिहास से जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति है, 35 क्वेश्चन 63वें में पूछा था, फिर 30 पूछा, फिर 28 पूछा, फिर 31 पूछा। एक बड़ा और ह्यूज जो है टॉपिक के तौर पे हिस्ट्री है बीपीएससी में। इतिहास आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका है विज्ञान। देखिए विज्ञान में 65वीं से ट्रेंड चेंज किया है, तो निश्चित तौर पे आगे भी उम्मीद यही है। पहले 20-20 पूछा, फिर 30-30 क्वेश्चन हो गए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में आपको काम करना पड़ेगा। बिहार राज्य विशेष से भी एक अच्छा वेटेज है, 15+ क्वेश्चन पूछ रहा है, 18, 16, 18 है ना, तो एक तरीके से बिहार राज्य विशेष में ये एक बड़ा वेटेज है। भूगोल की भी बात देखें तो कम नहीं है, भूगोल 20 तक क्वेश्चन पूछ चुका है, कम नहीं होते 20 क्वेश्चन, तो भूगोल भी आपके आने वाले समय पे संख्या बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में थोड़ा करंट को भी जोड़ करके पूछता है, पहले 15 थे, 13 थे, 9 थे, 8 थे, लेकिन अभी वेटेज थोड़ा कम हुआ है। संविधान की बात करें तो वेटेज कम हुआ था 66वीं बीपीएससी में, ठीक है, 13, 12, 10, 6, तो ये मतलब 10 के आसपास मान लीजिए अप्रॉक्स रहेगा आपका। और जो आपकी करंट अफेयर्स है, देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज 35 क्वेश्चन, तो यदि हम इसको देख लें 31 क्वेश्चन, यहाँ पे ये देख लें 30 क्वेश्चन, यहाँ पे ये 35 क्वेश्चन देख लें, और ये वाला जो है आपका बिहार राज्य विशेष का 18 क्वेश्चन, यदि इन्हीं को मैच करा दे तो 100 से पार कर जा रहा है आपका, वो लगभग 115+ आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पे यदि आप फोकस कर जाएं, पूरा इतिहास, विज्ञान अच्छे से पढ़ लें, समझिए, यही आपका 100 से ज़्यादा वेटेज रखता है। 4 मतलब कोर पिलर हैं। पढ़ना तो देखो फिर और भी है, पढ़ने के लिए तो फिर आप जितना पढ़ लो
वही कम है, कुछ भी छोड़ के मत जाओ, एक एक नंबर की बात भी हो जाती है कई बार, ठीक है। और मैथ से फिक्स हैं आपके, मैथ से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, मैथ आपका लगभग फिक्स है, आपका टाइप भी फिक्स है, सारी चीज़ें फिक्स है मैथ से, ठीक है। तो मैथ आपका जो है ये फिक्स है, 10 क्वेश्चन और फिक्स एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 क्वेश्चन है आपके टोटल। तो ये तो आपका एनालिसिस है किसका, पीटी का। काम कहाँ पे करना चाहिए आपको, पहले देखो सबसे पहली चीज़ वही है, मैं चाहता हूँ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी आप काम करें प्रॉपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद ये सारी चीज़ें आपको बैचेस में भी हमने पूरा कंप्लीट कराया, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और फिर सब्जेक्ट वाइज डिटेल आपको अध्ययन भी पूरा करना चाहिए। ऊपरी तौर पे आप पढ़ेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, सब चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी। संविधान हो गया, चाहे देखिए संविधान हो गया, भूगोल भी अपने आप में एक अच्छा और वेटेज वाला सब्जेक्ट है, कब पता नहीं फिर से 20 क्वेश्चन हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में पूछे, तो भूगोल भी भारत और विश्व दोनों का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो कॉन्सेप्ट के लिए उसे भी पढ़ेगा। तो होलिस्टिक अप्रोच में ये पर्टिकुलर टॉपिक है, और इन्हीं टॉपिक को लेकर के आपकी पूरी कंप्लीट मेरिट बनती है, और यही आपके सिलेबस का मूल मर्म है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, उतना हेक्टिक नहीं है जितना हेक्टिक हम यूपीएससी और या अदर स्टेट पीसीएस में जितना हेक्टिक हमें देखना पड़ता है, इसलिए बीपीएससी दिया जा सकता है, बीपीएससी देना चाहिए। मेरा मानना ये है, आपका उत्तर लेखन अच्छा है, यदि आपने उत्तर लेखन पे काम कर लिया, क्योंकि उत्तर लेखन में भी यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। लिखने का आपके पास यदि पूरा का पूरा देखें तो 3-3 घंटे के जो है आपके 2 पेपर हैं मात्र। ये देखिए आप 6 घंटे में, यूपीएससी में कितना लिखना पड़ता है, डेली 6 घंटे लगातार 4 दिन के आसपास, 4 से 5 दिन लगातार आपको लिखना पड़ता है यूपीएससी में या यूपीपीएससी में। यहाँ पे केवल एक ही दिन में काम हो जाएगा आपका 6 घंटे का काम, बाकी ये क्वालिफाइंग नेचर है। यूपीएससी में 2 क्वालिफाइंग पेपर है, तो बीपीएससी यदि थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर के लगा जाए, क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्चुअल आता है, तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के बिना तथ्य तो याद होंगे नहीं, लेकिन फिर भी सोर्स के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो देखो, एक तो सबसे पहली बात, यदि सब्जेक्ट आपके तैयार नहीं है तो आप इन डिटेल सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करिए, फाउंडेशंस अपना अच्छा करिए। जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं करेंगे, रट के भी क्या हासिल होगा। और आने वाले समय में यदि सिलेबस बदलता है तो फिर आपका रटा हुआ सब काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल डेटा कभी भी नहीं भूलता है। तो चीज़ों को पढ़िए, इंटरलिंक करके कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। मैंने YouTube में इतना दे दिया है, कम से कम बीपीएससी में इतने बच्चों का सिलेक्शन है और इतने बच्चे लाभान्वित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो और ये सारी क्लासेस करके, ठीक है। और ऑनलाइन बैच में इतना डिटेल से डीपली पढ़ाया है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो बाहरी बच्चे देते हैं, जो बाहर के बच्चे देना चाहे बिहार दे सकते हैं, बट बिहार में आप एक शानदार पकड़ रखिए अपनी। जब तक बिहार में आपकी पकड़ कमज़ोर रहेगी, और बिहार के भी यदि आप हैं तो भी आपको बिहार को, एक एक ज़िले को अच्छे से, बिहार का इतिहास, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की राज्य व्यवस्था, वहाँ पे जो है जो भी वहाँ का विशेष परिचय है, पूरा डिटेल में, इन डिटेल आपको बिहार अपने अंदर आत्मसात करना है, ठीक। तब आपकी बात ज़्यादा बन पाएगी। तो वेटेज कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम की प्रकृति पे अवस्थित होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। एक तो बिहार स्पेशल को लेकर के आप लोगों को क्लासेस जो है आप लोगों को सारी उपलब्ध हो जाएंगी। बिहार स्पेशल को लेकर के यदि आपको काम करना है तो जो भी आपको क्लासेस हमने करवाई हैं, जितनी भी, बीपीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, और आज़ाद IAS एकेडमी का खुद का एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे बिहार स्पेशल को लेकर लगभग जो है हमने 70-80 क्लासेस करवाई हैं, जिसमें बिहार का एक एक सेगमेंट पूरा कवर कराया गया है, कंप्लीट सेगमेंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर सारे करवाए गए। बस इतना आपने कर लिया, और करने के बाद बिहार की बात नॉलेज हो गई तो बाकी जीएस तो आपका अच्छा ही है। जो बच्चे यूपीपीसीएस दे रहे हैं, जो बच्चे आपके यूपीएससी दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो बिहार के एग्ज़ाम पे इस पे बैठ सकते हैं, ठीक है। स्तर बहुत फैक्चुअल होता है, तथ्यात्मक होता है, तो उसी डायरेक्शन को लेकर के आपको तैयारी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखनी। सिंपल सी बात है कि जितना सिलेबस है उस सिलेबस को आप थोड़ा सा डीपली एक ही बार पढ़ेंगे, एक बार में काम हो जाएगा। कुछ फैक्चुअल किताबें भी आपको साथ साथ पढ़नी पड़ेंगी,
कुछ फैक्चुअल किताबों में से सबसे पहली किताब है आपकी लूसेंट की किताब। मतलब लूसेंट बच्चे को पढ़नी चाहिए, जो भी यूपीपीसी जो भी बीपीएससी दे रहा है सबके पास लूसेंट होनी। लूसेंट की 2 किताबें आती हैं, एक जीके की आती है सामान्य ज्ञान की, बहुत पुरानी किताब है, और जीके के अलावा एक आती है उसकी सामान्य विज्ञान की, साइंस वाली। यदि ये दोनों किताबें पढ़ ली जाएं तो एक तो साइंस आपका सेपरेट तैयार हो जाएगा पूरा, पतली पतली, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, और जीके वाले में आपका हिस्ट्री, भूगोल, इतिहास, इस तरीके के सारे 1 लाइनर फैक्चुअल डेटा आपको तैयार हो जाएंगे। तो आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए। बिहार स्पेशल के लिए एक प्रभात पब्लिकेशन की बुक आती है, डॉक्टर मनीष रंजन IAS थे, उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। तो एक आप बिहार स्पेशल की बुक ले ले, उससे भी आपको फैक्चुअल डेटा हो जाएगा। बाकी देखो क्लासेस में आपको लगभग सब कुछ कवर करा देंगे। एक इम्तियाज हुसैन की बुक आती है मेंस को लेकर के, कि ताकि बिहार को लेकर आप लिख पाएँ, तो इम्तियाज हुसैन की मेंस को लेकर बुक हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा KBC नैनो की भी बुक आती हैं, तो अब कोई एक लेना है। प्रभात पब्लिकेशन वाली मुझे लगता है इनफ रहेगी, और इम्तियाज हुसैन की मेंस के लिए काम कर जाएगी। इम्तियाज हुसैन में कई जगह पे डेटा अपडेट नहीं हुआ है ना, क्योंकि पहले बिहार झारखंड सब एक साथ था, तो डेटा का थोड़ा सा इशू आता है, उसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा उस बुक को। लेकिन बुक में मतलब ये है कि मेंस ओरिएंटेड थोड़ा बहुत आपको चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखो मैथ्स में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। 10 नंबर बहुत होते हैं अपने आप में, 10 को गड़बड़ नहीं करना है। करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स की एक मैगजीन आपको जो संस्था द्वारा दी जा रही है, चक्रव्यूह मैगजीन, मैं गारंटी कहता हूँ एक क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा उससे। बिहार PCS के लिए सबसे बेस्ट मैगजीन में से अभी इस समय एक है। उसमें जितने टॉपिक है, सारा फैक्चुअल डेटा होता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। मंथली मैगजीन पर आप यदि उसकी कवर कर लें। और यदि आप वार्षिकांक की बात करें तो वार्षिकांक एक स्पीडी का आता है आपका, स्पीडी का एक आपका साल में एक बार करंट अफेयर्स आता है, जैसे एग्जाम के 1 महीने पहले निकाल देते हैं ये। तो आप एक वार्षिकांक ले सकते हैं, स्पीडी का ले लीजिए, या फिर आप जो है घटना सार आता है, घटना सार का ले लीजिए, है ना। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से मतलब कि करंट अफेयर्स आता है। बाकी मंथली मैगजीन आपकी जो संस्थान की चक्रव्यूह मैगजीन है अपने आप में इनफ है। और आज़ाद BPSC एकेडमी के जो है उसमें स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में फ्री है, निःशुल्क मैगजीन है आपकी। तो ये इतना यदि मतलब ले करके चला जाए तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप क्लासेस भी जितनी भी हैं, जितनी भी आपकी इसमें चीज़ें हमने करवाई हैं, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग हमने टारगेट किया है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास आपका डिटेल से है, बहुत बढ़िया से, विज्ञान आपका बहुत डिटेल से है, बिहार विशेष डिटेल से है, और भूगोल भी आपका मैंने डिटेल से करवाया है, अर्थव्यवस्था भी आपकी डिटेल से है, संविधान डिटेल से है, करंट अफेयर्स आपका अपडेट होता रहता है, और मैथ वाला सेक्शन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया है। यदि इतना कर लिया तो काम हो जाएगा। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, फाउंडेशन भी आपको कंप्लीट, फाउंडेशन थोड़ा सा डीपली आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फाउंडेशन वाले में लंबी क्लासेस चलेंगी, लगभग जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए, ताकि आपको बेसिक टू एडवांस, आधार से शिखर तक हो सके। और जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं 67वीं BPSC या फिर 68वीं, अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा, फिर भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। इन्हीं सारे सब्जेक्ट का, इन्हीं सारे टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें बिहार स्पेशल इंक्लूडेड रहेगा। बिहार स्पेशल हो गया, मैथ्स हो गई आपकी, या फिर जितने भी आपके GS के टॉपिक है, सारा कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा। और यहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ पे हर एक चीज़, हिंदी भी आपकी कवर है, 30 नंबर की हिंदी है तो वो भी आपकी कवर है। कंप्लीट करके ही आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो बच्चे यदि देखो रेगुलर ज़्यादा नहीं है, यदि आप लोग पर डे 6 घंटे 1 साल तक लगातार, तो BPSC के एग्ज़ाम को डेडिकेशन के साथ निकाला जा सकता है। बस कंटिन्यूअस चीज़ें चलती रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बिहार, ठीक है। अब यदि कुछ बिहार को लेकर के किसी तरीके का डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो आप, कि कुछ बिहार को लेकर के आपको लगता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे कुछ ऐसा है। बाकी देखो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे, आज़ाद BPSC एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस रेगुलर चल रही है। वहाँ पे आपके कोर्स की कंटेंट की हो गई, टारगेट वीकली टारगेट मैं दे रहा हूँ। बाकी जितना सब्जेक्ट है आपका, इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था, सब चीज़ें को लेकर क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी हो रही हैं। तो अब इतना कंटेंट है, बस इतना पढ़ लीजिए, इतने से काम हो जाएगा। पिछली बार जब अभी 66वीं BPSC हुआ था, लगभग 150 में से 140 क्वेश्चन जो थे आपकी क्लासरूम से निकल के आए थे। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, हम इतना डिटेल, इतना डीप पढ़ाया है कि कुछ बचा ही नहीं है। काम बिल्कुल मतलब ईजी है। BPSC तो आपको बस ये है कि आप उसको फोकस्ड होकर के पूरा कंप्लीट अपना कोर्स करें और पढ़ें,
बस इतना हो गया, काम हो जाता है। थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, लेकिन हाँ चैलेंज तब आएगा जब आयोग इसका सिलेबस मान लीजिए अपग्रेड करता है, तब थोड़ा सा बीपीएससी में बच्चों के साथ दिक्कत मतलब होगी, क्योंकि यूपी पीसीएस में 2018 में पूरा अपग्रेडेशन हुआ, तो जो बच्चे लगातार काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था किसी कारण से, वो एग्जिट हो गया अचानक से ही। क्या तो फिर पूरा नया पढ़ें, नए सिरे से पढ़ें, फिर से वो सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है केवल उन बच्चों की जो केवल बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो यदि आप केवल बीपीएससी की तैयारी को लेकर फोकस्ड हैं, तो आप मतलब ये कोशिश करिए कि थोड़ा सा प्रयास करके जल्दी जल्दी निकल जाइए, इतना हो जाए कि सिलेबस वाले में ट्रैप्ड हो जाएं आप। और यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो यदि सिलेबस कुछ भी चेंज होगा, वो सिलेबस भी पूरा अपडेट कराया जाएगा, ये भी ठीक है। यूपी पीसीएस का चेंज हुआ था 2016 से भी, जो बच्चे जुड़े थे उनका पूरा सिलेबस हमने अपडेट कराया था। एमपीपीएससी का अभी सिलेबस चेंज हुआ था, पूरा सिलेबस आपका अपडेट करा दिया वहाँ पे, ठीक है। तो आपका यदि सिलेबस पाठ्यक्रम चेंज भी होगा तो वो भी पूरा अपडेट हो जाएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको संस्थान के साथ जोड़ करके आपको रखा जाएगा। तो ये बीपीएससी का आपका एक कंप्लीट सिलेबस था, और आपका काम ये होना चाहिए कि करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल का आप तैयार करके रखें। 1.5 साल तक में करंट अफेयर्स आमतौर पे पूछा जाता है आपका, और साथ में फैक्चुअल को लेकर के लूसेंट को आपको कवर पूरी करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है बात नहीं बन पाएगी, कम से कम एक बार आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट हो, कुछ प्रश्न हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं मुझे चैट सेक्शन में। देखो कल देखिए हाँ कैलकुलेटर को लेकर के है, लेकिन ये है कि ज़रूरत क्या है, कोशिश करो कि इतना कम से कम अपना परफेक्शन लेके जाओ, बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन ये कि अपने भरोसे रहो, इतनी मैथ की प्रैक्टिस कर लो कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 जो एग्जाम है एक ही दिन हो जाते दोनों? हाँ कौन से एग्जाम होने वाले, जैसे 68वें बीपीएससी का? अभी वो तो आएगा, अभी उसका इस साल आएगा 68 का, ठीक है। अभी 67 हो रहा है, 67 आपका 7 मई को है, 7 मई 2022 को है। ये तो मेंस है ना? प्रीलिम्स है इसका, ये लगातार बढ़ता हुआ, जनवरी में था पहले, जनवरी से फिर 30 अप्रैल आया, 30 अप्रैल से 7 मई चला गया, तो अभी 67 का ये है। इसके बाद 66 अभी रिज़ल्ट नहीं आया उसका फाइनल, उसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, और इसके बाद 68 आपका आने वाला है। तो आप जो है ना 68 जो है कंप्लीट भरिएगा। 67 तो आपने नहीं भरा ना? हाँ 68 अप्लाई। हाँ 68 बिल्कुल अप्लाई करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें है ना 50% तो कंप्लीट हो ही गया है। हाँ हाँ आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है ना, आपका साइंस का साइंस टेक हो गया आपका। साइंस वैसे मैंने पढ़ लिया पूरा। हाँ तो साइंस भी आपकी हो जाएगी, जो बची है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इतिहास आपने कितना किया है? इतिहास तो ऐसे जो आपकी मास्टर डिग्री टाइप मैंने 8 से 10 बार देख लिया। हाँ तो वो तो हो गया, लेकिन साथ में डिटेल भी हम लोग कर लेंगे, साथ में जो क्लास का आपका रहता है वो भी डिटेल कर लेंगे, तो उसमें A to Z सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। डिटेल क्लास ये हो जाएंगी, इकोनॉमी आपकी अभी हो जाएगी, डिटेल से ही कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री और बिहार स्पेशल है ना, ये दोनों? बिहार स्पेशल आप एक काम करिए, बिहार स्पेशल की क्लास अलग से आप एक बार मैम से बोल देंगी तो आपको बिहार स्पेशल की क्लास दे देंगी वो, है ना। या तो ऐप में चले जाइएगा, बीपीएससी का ही है वो, बीपीएससी वाले में बिहार स्पेशल का अलग से कोर्स बना हुआ है, ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट क्लासेस हैं, तो बिहार स्पेशल वहाँ से कवर कर लीजिए। साथ में एक जो मैंने बुक बता दी सारे बुक्स है ना, ये वाली। हाँ इम्तियाज़ हुसैन मेंस के लिए है, इम्तियाज़ हुसैन की ले लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ अब ये मान के चलिए कि 68 बीपीएससी आपका आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं, इसी साल मतलब आ जाएगा। जैसे 67 होता है, इसके बाद बीपीएससी आपका बहुत लेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बीपीएससी का एक सिलेबस है कंप्लीट। कोई भी डाउट होता है आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं।